Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering and futility. हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन का 5th एपिसोड और 6th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। सॉरी दोस्तों, 5th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे गले में कुछ खराबी थी और ऊपर से मेरा कोई दोस्त अवेलेबल नहीं था जो उसको बोल सके, तो सॉरी फॉर डैट। सो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Maybach music. Bitch up from the till I die. On the east side till I die. Till I die. From that boat doors till I die. Till I die. Till I die. CLE till I die. तो 5th एपिसोड का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है राइनर, एनी और बेल्टोल बात कर रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमारे वजह से मार्को मारा गया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फाल्को एरन से मिलवाने के लिए राइनर को लेके आता है। राइनर एरन को देख के चौंक जाता है और सोचता है ये कैसे हो सकता है कि एरन यहाँ पर मेरे सामने बैठा है। एरन राइनर को बैठने के लिए बोलता है और फाल्को वहाँ से जाने लग जाता है, पर एरन उसको रोकता है और बोलता है तुम यहीं पर रुकोगे और हमारी सारी बातें सुनोगे। वहीं पर दूसरी तरफ वॉर के डिक्लेरेशन की तैयारी चल रही होती है और सब वेट कर रहे होते हैं कब परफॉर्मेंस चालू होगी। फिर एरन राइनर को सवाल पूछता है और एरन वही सवाल पूछता है जो सही थे या फिर राइनर को गिल्टी फील करा सके। एरन ने बातों के बीच में बिल्कुल कोई भी तरीका का मोशन का इस्तेमाल नहीं किया था, बिल्कुल टर्मिनेटर की तरह, मतलब इमोशनलेस। उसके बाद एरन अपने पाँव की पट्टियाँ उतारता है और उसका पाँव हील हो जाता है। पट्टियों की वजह से एरन का पाँव हील नहीं हो पाता है। ये सब देखने के बाद फाल्को समझ जाता है उसने अपनी ज़िंदगी सबसे बड़ी गलती कर दी एरन को राइनर से मिलवाने के बाद। इस एपिसोड के अंदर फाल्को की हालत वही थी जो पहले कभी एरन की हुआ करती थी और ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि फाल्को और राइनर जुड़े ना हो और एरन ऐसी फाल्को से फ्रेंडशिप कर लेता है और ये सब करवाता है। कुछ तो गड़बड़ है। और इस एपिसोड के अंदर हमने टाइटन की हिस्ट्री और उनकी हकीकत को भी जाना कि कैसे एल्डियन राज्य का पतन हुआ और मार्लेंस ने जीत का परचम लहराया। तो असली हीरो है कौन, हेलोस या किंग फ्रिट्ज? इसी की तरह हमें कुछ सवालों के जवाब इस एपिसोड में मिले जो सब समय के साथ बाहर आएंगे। दूसरी तरफ राइनर एरन से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उन सारे मौतों के बदले तुम मुझे जान से मार दो। एरन बोलता है जब तुम्हें सिखाया गया तुम एक बच्चे थे। फिर एरन उठता है और राइनर को खड़ा करता है और उसे हाथ मिलाता है। अचानक से टाइटन फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर वहाँ से राइनर और फाल्को वहाँ से भागते हैं और तब तक एरन अपने फुल टाइटन फॉर्म में आ जाता है, बिल्डिंग को गिरा देता है और तबाही मचा देता है। कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो सीन देखने के बाद। गजब सीन और टाइवर फैमिली के हेड को खा लेता है और लास्ट का साउंड ट्रैक तो भाई ऑसम था। पूरा एपिसोड इंटेंस था लेकिन लास्ट का वो सीन ने पूरे एपिसोड में जान डाल दी। अब एपिसोड 6 की बात करते हैं। एपिसोड 6 का नाम है वॉर हैमर टाइटन। एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है तो विली टाइबर है वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है स्पीच देने से पहले, और उसके जो बच्चे होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी साथ में लेके जाओ, तो बिली उन लोग को मना कर देता है और अपनी बीवी से बोलता है सॉरी और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बिली कमांडर से बात कर रहा है कि हमें अपना प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कमांडर बोलता है हमें प्लान में कुछ चेंजेस करना चाहिए क्योंकि इस प्लान के अंदर आपके जान को रिस्क है। तो विली बोलता है मुझे मेरी जान की फिर परवाह नहीं है, तुम सिर्फ कमांडर प्लान के अकॉर्डिंग चलो। उसके बाद सीन सीधे आता है प्रेजेंट में जहाँ पर विली हवा में उड़ रहा होता है और एरन उसे खा जाता है। सोचता है कि वो वॉर हैमर टाइटन है लेकिन वो गलत होता है। वॉर हैमर टाइटन कोई और होता है और गलती से वो विली को खा जाता है। और जैसे कि कमांडर ने सजेस्ट किया था कि विली की जान को रिस्क है और विली सच में मर जाता है। और उसके बाद वहाँ भगदड़ मच जाती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, कुछ पत्थरों के नीचे दब के कुचले जाते हैं और वहाँ साइड पे सारे के सारे सोल्जर्स बैठे रहते हैं और एरन उन लोगों को बॉडी स्लैम देता है, मतलब लिटरली बॉडी स्लैम देता है। उस दौरान जो जोफिया होती है वो किसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब जाती है। फाल्को मिसिंग रहता है। गेवी और ऊडो होते हैं वही बचते हैं, लेकिन ऊडो भी भगदड़ के दौरान घायल हो जाता है। जब एरन आर्मी ऑफिसर हमला कर रहा होता है तभी वहाँ पर वॉर हैमर टाइटन आ जाती है और ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है
मतलब वॉर हैमर टाइटन की एंट्री हो चुकी है अटैक ऑन टाइटन्स के अंदर। पर फुल्ली ट्रांसफॉर्म होने से पहले एरन उसको देख लेता है और उसको मुंह पे एक पंच मारता है और कंटिन्यूसली उसको मारता ही रहता है। और मतलब एरन कुछ तो शर्म कर, लड़की को मार रहा है यार, इज्जत तो रख। ये सब देखने के बाद सारे आर्मी ऑफिसर शॉक में होते हैं कि एरन उसको ट्रांसफॉर्म्स होने ही नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पर कमांडर एक फायर करता है और बोलता है ये हमारा सिग्नल होगा। तभी एक टाइटन्स का क्रिस्टल का बहुत बड़ा टुकड़ा वहाँ अपीयर होता है और एरन के पेट के आर पार चला जाता है और एरन हवा में लटका रहता है। जब एरन हवा में लटका रहता है तभी वॉर हैमर टाइटन के ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, वो फुल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद उसके हाथ में एक हैमर अपीयर हो जाता है और जैसे ही हैमर से हमला करने ही वाला तभी एरन उस क्रिस्टल पे हमला करता है और क्रिस्टल टूट जाता है और वापस वो वॉर हैमर टाइटन को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन पीछे से आर्मी ऑफिसर गोली चलाने लग जाते हैं और एरन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी वॉर हैमर टाइटन उस पर हमला कर देता है, उसका सर और उसके हाथ टूट जाते हैं। उसके बाद जो एरन होता है वो टाइटन फॉर्म के बाहर आ जाता है और मिलिट्री वाले उसको फर्स्ट टाइम देखते हैं। एरन टाइटन फॉर्म के बाहर होता है और वो अब खुद को बचा नहीं सकता। तभी वॉर हैमर टाइटन से पूछती है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो एरन बोलता है मेकेसा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और तभी होती है मेकेसा की एंट्री। तभी वहाँ पर शानदार मेकेसा की एंट्री होती है और मेकेसा वॉर हैमर टाइटन की नेक पे बहुत सारे लॉन्चर्स, उसके हाथ पे जो लॉन्चर्स लगे होते हैं सीजन 3 आपने देखा ही होगा, तो उसमें लॉन्चर्स सीधे उसके नेक पे मारती और वायर खींच देती है और फटता है और वॉर हैमर टाइटन सीधे ज़मीन पे होता है और मेकेसा सीधे एरन के पास जाता है। और इसमें दिखाया जाता है कि उन लोग के ओडीएम गेयर्स वो चेंज हो चुके हैं, पहले जो कमर पे होते थे अब उनके बैक पे है। उसके बाद वॉर हैमर टाइटन वापस खड़ा हो जाता है और ये लोग समझ नहीं पाते हैं वॉर हैमर टाइटन नेक पे हमले होने के बाद वापस खड़ा कैसे होता है। वहाँ पर एरन सबको बताता है कि जो टाइटन का हार्डनिंग एबिलिटी है वो अपने फुल बॉडी पे काम करते हैं, मतलब वो खुद की कोई भी बॉडी के पार्ट को हार्डनेस कर सकता है और खुद को बचा सकते हैं। तभी एरन मेकेसा को बोलता है तुम उसको डिस्ट्रैक्ट करो और मैं उसको मारता हूँ। अगर मेरा प्लान काम किया तो मैं वॉर हैमर टाइटन की एबिलिटी भी ले लूँगा उसको खाकर। जो उसके साथ जो रेंजर होता है वो ऊडो को लेके भागता है हॉस्पिटल के साइड, लेकिन हॉस्पिटल में जगह होने के कारण ऊडो को से भागना पड़ता है। घी बहुत गुस्सा आता है उसको, वो सीधे जाती है उन लोग से लड़ने के लिए, पर लेकिन 2 सोल्जर उनको रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है गी भी भागते हुए जाती है उनसे लड़ने के लिए और वहाँ पर 2 ऑफिसर उसको रोकते हैं और बोलते हैं आगे मत जाओ, आगे वॉर जोन चलिए। तभी अचानक से वहाँ पर स्काउट हमला कर देते हैं और सारे ऑफिसर को मार देते हैं। वहाँ पर फर्स्ट लुक देखा, साशा का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। साशा शूट करती है, हम सब जानते हैं साशा का एम कैसा है, वो अल्लाह हबीबी एम है। फिर हमें दिखाया जाता है मेकेसा है वो वॉर हैमर टाइटन से फाइट कर रही होती है और एरन है वो एक छत पे खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है और सब कुछ नोटिस कर रहा होता है कि वॉर हैमर टाइटन कैसे वापस खड़ा हो रहा है, उसका होल्डर कहाँ है। तभी उसको याद आता है कि वॉर हैमर टाइटन वो पाँव से बनना स्टार्ट हुआ है ना कि नेक से बनना स्टार्ट हुआ है। तो वो उसके पाँव पे नोटिस करता है और देखता है वहाँ पर उसके पाँव से एक रस्सी नुमा कुछ जुड़ी रहती है, वो रस्सी सीधे ज़मीन के अंदर जा रही होती है। तभी एरन सोचता है उसका होल्डर ज़मीन के अंदर ही है। तभी वो अपने टाइटन फॉर्म में आता है, अपना हाथ डाल के उस रस्सी को खींचता है, वहाँ पर उसका होल्डर हाथ में होता है, उसके रस्सी को अलग करता है। तभी वॉर हैमर टाइटन का कनेक्शन टूट जाता है और वॉर हैमर टाइटन गिर जाता है और उसका होल्डर एरन के हाथ में होता है। एरन उसे खाने ही वाला होता है, तभी अचानक से वहाँ पर गैलियार्ड अपने जॉर्ज टाइटन के फॉर्म में आ जाता है और एरन की नेक को काटने वाला होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लीवाई एक्करमैन की। मतलब लीवाई की एंट्री में तो कसम से मुँह से सीटियाँ बज रही थी, मतलब भाई की एंट्री कच्चा एकदम जहर वाली एंट्री मारी बंदे हैं। लीवाई जो टाइटन के जॉ को काट देता है जिस कारण उसका ग्रिप ढीली जाती है और फिर एरन उसके बालों को पकड़ के आगे लेके आता है। जॉर्डन बचने के लिए एरन को पंजा मारता है और वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन क्योंकि अब लीवाई की एंट्री हो गई है तो बच के कैसे जाएगा जॉर्डन, क्योंकि लीवाई सच ए बैडएस। जॉर्डन बचने के लिए पीछे मुड़ता है और तभी देखता है कि सारे के सारे स्क्वाड उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो डर जाता है और सोचता है कि मैं अभी टाइटन फॉर्म में तो भी लोग मुझसे डर नहीं रहे, वो लोग सीधे मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। और दिखाया जाता है कि लीवाई उसके चेहरे पे, मतलब गैलियार्ड को तो साक्षात यमराज के दर्शन हो गए। एपिसोड ख़त्म हो जाता है लेकिन वॉर का ऐलान हो चुका है। सेकेंड ग्रेट टाइटन वॉर इज बेगन अगेन। सॉरी गाइस कि मैं अगले हफ्ते अटैक ऑन टाइटन सीजन 5 का एक्सप्लेन वीडियो बना नहीं पाया और कुछ बंदों ने तो मुझे ईमेल करके भी बोला भाई एक्सप्लेन कर दो, और इस कारण से मैंने इस वीडियो के अंदर
एपिसोड 6 और एपिसोड 5 दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। और अगले हफ्ते से मैं रेगुलर एक्सप्लेन वीडियो डाल दूंगा। और अगर आपको मुझसे बात करनी हो या कोई भी क्वेरी करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप हमें वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।